उत्तराखंड में अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ धामी सरकार लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है, लेकिन भू माफिया में मानो डर खत्म हो गया है। ताजा मामला मसूरी से सामने आया है, जहां पर शासन प्रशासन की नाक के नीचे फर्जी कागजातों के सहारे सरकारी जमीन को ही ठिकाने लगाया जा रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त करने वालों और सरकारी जमीन पर नजर रखने वाले भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी दे चुकी है। बावजूद इसके भूमाफियाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला पहाड़ों की रानी मसूरी से सामने आया, जहां पर भूमाफियाओं की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफिया बाउंसर्स को लेकर भट्टा और क्यारकुली जैसे क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीणों के विरोध जताने पर उन्हें डराया धमकाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा भट्टा और क्यारकुली को उत्तराखंड के आदर्श ग्राम की संज्ञा मिली है, लेकिन भूमाफिया फर्जी कागजातों के आधार पर जमीनों को बेचने और खरीदने का खेल खेलते नजर आ रहे हैं। सबसे यहाँ पर जो जमीनें लोग दे रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये लोग हैं कौन है। कुछ लोग सही बेचते भी हैं, उसमें भी विवाद, और कुछ लोगों ने ये बना दिया कि खुद जमीनों को विवादित बना दिया। बाहर के लोग जो भी आ रहे हैं वो इतना गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पर गुंडागर्दी फैला रहे हैं और बाउंसरों को ला रहे हैं झगड़ा करने के लिए, विवाद करने के लिए। इलाके में अशांति फैला रखी है। जंगलों में देखो आप, पहले तो लोग अपने खेती के इर्द गिर्द ही थोड़ी तार बाड़ें जाली लगाते थे खेती के, अब पूरी जंगलों में लग रही है। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण ही भूमाफियाओं को सह मिली हुई है। उनका कहना है कि 1960 से 1965 के बीच मसूरी में आखिरी बार शासन द्वारा बंदोबस्ती का कार्य किया गया था। उसके बाद से आज तक शासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर पटवारी को बुलाया था कि यहाँ कुछ जमीनें हैं और इसमें मुझे अंदेशा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नंबर कुछ गड़बड़ हुआ है। और यहाँ के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो जमीनों की खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हर जमीनों को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। तो जब जमीनों का हम लोगों ने जब उसका निरीक्षण करवाया, रजिस्ट्री भी हो गई है, उससे दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो जमीन का जब मौका मुआयना करवाया गया पटवारी से, तो पटवारी ने बताया भाई ये तो जमीनी गलत जगह पे, इसका जो नंबर कहीं और जगह है। तो तब हमारा दिमाग खनका कि भाई ये जो हमारे साथ हुआ, जबकि हम लोग यहाँ स्थानीय लोकल भी हैं और यहाँ पर हमारे गाँव में आसपास में रिश्तेदारियाँ भी है। तो ऐसी स्थिति में जब कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटना को जब अंजाम दिया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे हैं, आए दिन हम लोग सुनते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि एक बिजनौर के जो कुंवर प्रताप, रघु प्रताप सिंह का उसका एक प्रकरण चला ITBP के साथ, उसमें बहुत सारे लोग के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, उसमें अरेस्टिंग भी हुई, जांचें चल रही है, कुछ की अभी पेशियां चल रही है, जिसमें कुछ एडवोकेट्स भी इन्वॉल्व थे। वहीं इसी क्षेत्र के पूर्व ग्रामपति दिनेश कोटाल का ये भी कहना है कि इस फर्जीवाड़े को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन सब मूक दर्शक बने बैठे हैं। पहले से ये मामला कम 30 साल से ये अवैध काम चल रहे हैं, जमीनों में टोटली फर्जीवाड़ा वहाँ का हो रहा है। सारा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक शासन प्रशासन अधिकारी वगैरह जितने भी हैं, वो गाँव के भी मुख्य लोग, उसमें जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो लिप्त हैं। कहीं की जमीन कहीं बेची जा रही है, इधर उधर के नंबर शिफ्ट किए जा रहे हैं, बंजर जमीनें सारी बेच दी गई हैं, अवैध खनन बड़ी भारी मात्रा में हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन बैन है वैसे मसूरी में, देहरादून में, और दूसरा तुम्हारा ये कि जितना ज्यादा बैन है उससे 4 गुना स्पीड से बन रहा है। जहां एक तरफ धामी सरकार अवैध रूप से जमीनों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का दावा कर रही है, तो वहीं मसूरी से सामने आया ये ताजा मामला सीधे तौर पर शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि स्थानीय लोग लगातार क्षेत्र की बंदोबस्ती के कार्य की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही भूमाफियाओं के कारनामे को उजागर करने का भी काम किया जा रहा है, मगर आंखों के सामने फर्जीवाड़े की तस्वीरें साफ होने के बावजूद जिम्मेदार अनजान बने बैठे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए मसूरी से प्रेम सिंह की रिपोर्ट।